हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन की करतूत पर सारे देश में गुस्सा है। सभी दलों ने चीन की कड़े शब्दों में निंदा की है और शहादत देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी है। I can assure you that under the leadership of Prime Minister Modi, India's territorial integrity will not be compromised. We now have the political will and our army is fully equipped to take any adversity. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां देश को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लद्दाख में जवानों की शहादत पर शोक प्रकट किया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि लद्दाख के गैलवान घाटी में बहादुर जवानों की शहादत की खबर से बेहद व्यथित और दुखी हूं। उनकी बहादुरी को श्रद्धांजलि और शोकाकुल परिवारों के प्रति शोक प्रकट करती हूं। अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हम एकजुट हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि जिन अफसरों और सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं उनके लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में हम सब साथ हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताया है। हमारे सेना के जवानों और अफसरों ने लद्दाख की गालवन घाटी में चीनी सेना के हमले को नाकाम करने में अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारी सेनाएं सरहद की रखवाली करने में सक्षम हैं। चीन की हरकत का सभी दलों के नेताओं ने एक सुर में निंदा की है और ये साफ संदेश दिया है कि हमारे आपस में भले मनमुटाव हो, लेकिन देश पर जब कोई खतरा आएगा तो पूरा देश एक है। खबर पर हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष कुमार सिंह कांग्रेस पर नजर रखे हुए हैं, नीरज राजपूत मिलिट्री और देश की सेना पर नजर रखे हुए हैं, पिंकी राजपुरोहित बेंगलोर से जुड़ रही हैं। सीधे नीरज के पास चलते हैं। नीरज, क्या होगा आज का दिन बेहद अहम है। परसों रात झड़प हुई, कल ये खबर सामने आई कि झड़प के बाद दोनों सेनाओं के कमांडर लेवल की बातचीत हुई, ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत होती रही, लेकिन अभी तक फेस ऑफ खत्म नहीं हो पाया। बिल्कुल विकास बिल्कुल ठीक कहा है। बल्कि हालांकि सिर्फ ये जो पीपी पॉइंट 14 है, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जहां पर ये झड़प हुई थी, जहां पर मीटिंग हुई थी सोमवार को, वहां सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ है उस जगह पर, एक छोटे से इलाके में। बाकी जो पूरा एरिया है लद्दाख की, जो करीब 850 किलोमीटर लंबी जो एलएसी है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां पर कई ऐसे पॉइंट है जहां पर अभी भी फेस ऑफ बना हुआ है। 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। फिंगर एरिया में हम लोग देख चुके हैं कि वहां पर किस तरह का फेस ऑफ हुआ था। और इस पेट्रोलिंग पॉइंट जो गलवान वैली की ही है, उसमें 15, 17, 19 इन सब पर जो है फेस ऑफ बना हुआ है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। और अब जो मांग हो रही है, अब वो भारतीय सेना से भी उठने लगी, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से भी मांग होने लगी है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक जो है, हमारे साथी शहीद हुए हैं, तो इसका हम लोग बदला कैसे लेंगे। क्या वाकई में भारत को अब युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए? क्या युद्ध करना चाहिए? इतनी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, ये अब मांग जो है भारतीय सेना के जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से, सैनिकों की तरफ से भी। कर्नल सहित 20 जवानों की शहादत कोई छोटी शहादत नहीं होती। भारत भूलने वाला नहीं, खून खौल रहा है पूरे देश का। नमस्ते भारत में अब वक्त है चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के बारे में जानने का। पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे आगे। लेकिन आपको जैसा कि कुमकुम ने बताया, शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के बारे में जानने का वक्त हो गया है। कर्नल संतोष बाबू देश के उन वीर सपूतों में शामिल थे, चीन के साथ बॉर्डर पर तैनात थे और चीनी धोखे का शिकार हुए। कर्नल संतोष अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। देश को कर्नल संतोष की वीरता पर गर्व। ये उस वीर बेटे की मां है जिसके सपूत की शहादत पर भारत माता को गर्व है। इकलौते बेटे को खोने वाली मां की आंखों में आंसू है, लेकिन मस्तक हिमालय से भी ऊंचा है। बेटे ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। गलवान घाटी में चीन ने भारत के जिस भरोसे के साथ विश्वासघात किया, उसके शिकार तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू भी बने। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में कर्नल संतोष शहीद हो गए। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर
कर्नल संतोष बाबू पिछले 18 महीने से लद्दाख में तैनात थे। जैसे ही शहादत की खबर घर पहुंची तो पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। पिता टूट से गए। रो रो कर पिता कहते हैं, देश सेवा की भावना कर्नल संतोष के लहू के हर कतरे में थी। कर्नल संतोष अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और बेटे को छोड़ गए हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, फिर वो एनडीए के लिए चुने गए। एलएसी पर चीन ने धोखे से बड़ी साजिश रची, कायरतापूर्ण ढंग से हमला किया। अब देश वीर बेटे की मां के हर आंसू का हिसाब चाहता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी बेंगलोर से पिंकी राजपुरोहित जुड़ी हुई हैं। पिंकी से बात करते हैं। पिंकी, अपूर्णीय क्षति हुई है परिवार की, लेकिन कर्नल संतोष बाबू की मां ने उनके मौत की खबर आने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, सर गर्व से ऊंचा हो गया। विकास, बिल्कुल करीब कल दोपहर जो है 2 बजे के आसपास उन्हें कॉल आता है इस न्यूज़ को इन्फॉर्म करने के लिए, और तब से पूरा परिवार जो है वो टूट सा गया है। तेलंगाना के सूर्यापेट में रहते हैं उनके पेरेंट्स, और साथ ही उनकी जो पत्नी और 2 बच्चे हैं वो दिल्ली में रहते हैं। उनकी पत्नी ने ही जो है पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किया था करीब 2 बजे, और तब से परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। हालांकि माँ का ये भी कहना है कि एक माँ होने के नाते मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, लेकिन गर्व है कि मेरे बेटे ने जो है बलिदान दिया है देश के लिए। अब जो है परिवार जवाब मांग रहा है कि क्या जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हुए हैं, अब किस तरह से इसका जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल इससे बड़ी स्थिति ये है कि कमांडिंग ऑफिसर थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है एक मोरल सा टूट सा जाता है, चाहे वो सेना की तरफ हो या परिवार का भी हो। पूरी बटालियन का टूटता है, पूरी परिवार का टूटता है। बहुत शुक्रिया आपका, लगातार आप बने रहिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और वाकई पूरे देश को गर्व है ऐसी माँ से जिसने ऐसे बेटे को जना है।